नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, जब एक नई शादी होती है, घर में एक नई दुल्हन आती है, तो उस नई दुल्हन को एकदम से बाहर नहीं जाना चाहिए। बड़े बूढ़े कहते हैं, आपके घर में भी ये तो रिवाज ही है, ये कोई मैं अलग चीज़ कह नहीं रही हूँ, आपने भी सुनी होगी ये चीज़। अगर कोई नई बहू नई नई शादी में बाहर निकल जाए तो क्या होता है, क्या हो सकता है, ये शायद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। ये एक रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है इसमें। मैं पहले बता दूं आपको, कभी आप सोच रहे हो कि ये फेक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये कोई फेक नहीं है, ये पूरा रियल स्टोरी है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक नई दुल्हन से, नए जोड़े से। एक नई दुल्हन एक गांव में शादी करके आती है, और शादी करके जैसे रस्में वस्में होती हैं, वो रस्में होती हैं। कहते हैं जब तक मेहंदी नहीं छूटती हाथों की, जब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको। लेकिन उसकी मजबूरी थी बाहर निकलने की, क्योंकि उसके घर में जो उसके पति के जो घर वाले थे, उसकी माँ जो मतलब जो सास थी, वो सास थी नहीं उसके घर में। तो उसको मजबूरन निकलना पड़ा अपने घर से। तो क्या हुआ, एक दिन, जैसे आपको पता ही है पहले क्या हुआ करता था कि कुएं से पानी लाने के लिए, कुएं मतलब पानी लाने के लिए कुएं पे जाना पड़ता था। क्योंकि पहले के टाइम पे टंकियां वगैरह तो होती नहीं थी जैसे आज के टाइम पर है। पहले तो जाते थे कुएं से पानी खींचते थे, आपको पता ही होगा। और फिर अपना खाना पीना बर्तन वर्तन उसी से ही करते थे। तो ऐसे ही दो जैसे रस्में वगैरह हुई, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन में उसको बाहर निकलना ही पड़ा, क्योंकि पानी था ही नहीं। और उसका पति तो जॉब पर जाता था, नौकरी करता था। नौकरी पेशे वाला इंसान तो सुबह ही निकल जाता है और शाम को ही आता है घर में। तो जो घर का सारा काम होता है, आपको पता ही है, सारी लेडी से ही देखती हैं। तो वो उसको जो आस पड़ोस वाली जो आप रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने उसको बोला कि बेटा तू मत जाइयो कुएं पे, मैं चली जाऊंगी, तू मत जाना कुएं पे, क्योंकि तेरा जाना सही नहीं है कुएं के पास। नई नई दुल्हनों को जाना नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक उसकी मेहंदी, हाथों की मेहंदी छूट ना जाए। जब तक उसने बोल दिया ठीक है आप चले जाना मौसी, उसकी मौसी लगती थी वो रिश्तेदार, लड़के की मौसी, तो उसकी भी मौसी ही लगेगी, मौसी सास। उसने बोला ठीक है मौसी, मैं आप चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन उसको लगा कि पता नहीं मैं ऐसे क्यों किसी को काम बता रही हूँ, ये मेरा काम है, ये मुझे ही करना चाहिए। आज वो चली जाएंगी, कल वो नहीं जा पाएंगी, तो मेरे को ही तो जाना पड़ेगा। यही सोच के उसने भाई अपना वो उठाया मटका और वो चली गई। लेकिन उस टाइम हो रहा था, दिन छिप रहा था गाँव में, आपको पता ही है ठंडों के टाइम में तो 5 बजे 6 बजे ही अंधेरा होता है। जब शहरों में अंधेरा हो जाता है तो वो तो फिर भी गाँव ही है। और गाँव में जो लोग हैं वो खाना पीना जल्दी खा के सो जाते हैं। शहरों की तरह 12-12 बजे 1-1 बजे नहीं खा पी के सोते मतलब शहरों में तो आपको पता ही है लेट खाना पीना चलता ही है, वो नॉर्मल है। लेकिन गाँव में अभी भी जल्दी खाना पीना खाया और सो गए, क्योंकि उनको सुबह भी उठना होता है। तो वो टाइम पर तो ऐसा हुआ कि 5:30-6 बजे की बात थी, और उसने अपना मटका उठाया और कुएं के पास वो चली गई। जैसे वो गई, उसने अपना कुआ मतलब पानी सिंचाई, ऐसे आपको पता है सिंचाई करते हैं पानी की, तो ऐसे सिंचाई करते हैं। उसने अपना सिंचाई किया पानी, और अपना जो मटका था वो पानी से उसने भर लिया। जैसे उसने भरा, उसने बिल्कुल ही अपनी आंखों के सामने ऐसे देखा जैसे उसके सामने कोई है। वो कौन था? वो ना एक इंसान था, ना वो कोई एक जानवर था। वो कुछ अलग ही चीज थी, जिसे वो देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं, बिल्कुल लाल, जैसे खून, जैसे आंखों में खून भर गया हो। और उसने जो कपड़े पहने हुए थे, वो लाल साड़ी पहनी हुई थी। आपको पता है नई नई दुल्हन में तो ऐसे ही कलर पहने जाते हैं, लाल पीले ऐसे ही पहने जाते हैं। लाल साड़ी पहनी हुई थी, और जैसे उसने उस चीज को देखा, उसकी आंखें ऐसी लाल हो गई जैसे खून निकल गया, खून निकल जाएगा आंखों में से। और फिर पता नहीं उसका अलग ही एक वेश हो गया, अलग ही उसका चेहरा बन गया, जैसे वो थी ही नहीं, वो तो कोई और ही थी। बस वो देखकर उसने उसने क्या किया, उसका वो खुद ही बदल गई थी, उसको खुद नहीं पता कि वो कौन थी उस टाइम पर। बस वो मटका उठा के सीधे सीधे जाती रही और अपने घर पहुंच गई।
उसके पीछे से उसकी जो मौसी मैंने बताई थी, उसने मौसी को, उसकी जो मौसी थी लड़के की, उसने बोला अरे बहू तू क्यों चली गई पानी लेने के लिए, मैंने तो तुझसे कहा था ना कि मैं लेके आऊंगी पानी, तुझे क्या जरूरत थी जाने की, तुझे क्या। उसे थोड़ा गुस्सा सा आ गया क्योंकि नई दुल्हन थी और वो बाहर चली गई, तो उसकी मौसी थोड़ा झटक के से थोड़ा चिल्ला के उसे बोलने लगी कि तुझे क्या जरूरत थी बाहर जाने की, जब मैंने बोल दिया था मैं पानी ले आऊंगी। वो ऐसे सुनती रही और उसने जैसे पीछे मुड़ के उसको देखा तो आप सोच भी नहीं सकते, वो जो थी उसकी मौसी उसी टाइम वो मर चुकी थी उसको देख के, क्योंकि जो उसका वेश, जो उसका फेस जिस तरीके का था, उसको उतना बड़ा सदमा लगा। वो जो मौसी थी उसी टाइम पर वो मर चुकी थी। बस ये देख के वो चले गए और जैसे ही कुछ लोग वहां पे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई मरा पड़ा है, यहाँ पे कोई गिर गया है। फिर उसका पति आया, उसके पति ने देखा तो सब एकदम से चौंक गए। फिर उसने उसको आवाज मारी कि अरे रीता रीता, उसका रीता रीता, मैं रीता नाम ले लेती हूँ, वैसे रीता नहीं था लेकिन मेरे को एक बनाना पड़ेगा रीता नाम, तो आप समझ जाइए मैं रीता की बात कर रही हूँ। तो उसने ऐसे बोला अरे रीता रीता कि जल्दी आई, मौसी को क्या हुआ। तो उसने, वो भी आ गई क्योंकि उसके जो सर पर था वो उतर चुका था उसकी जान लेने के बाद। फिर क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसने तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही बोलेगी कि उसके सामने भी ये तो कुछ अलग ही चीज हो गई जो उसने नहीं की ये चीज। जब कोई आपके सर पे चढ़ा हुआ और वो उतर जाए तो आपको तो, आप तो नॉर्मली इंसान हो जाओगे ना। तो उसने नॉर्मल तरीके से उसने बोला अरे मौसी क्या हुआ, वो रोने लग गई बहुत तेज तेज, घर वाले भी सारे आ गए, रोने लग गए। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये सदमे से मर चुकी हैं। बस ये क्या था, फिर वो अपना घर आ गई। फिर वही टाइम रात का टाइम उसको ऐसा हो जाता था हर रात को कि वो एक अलग ही औरत बन जाती थी। ऐसे ही उसके एक बहुत ही जैसे डरावना सा चेहरा बन जाता था उसका। एक दिन क्या हुआ, वो एकदम से अचानक से रात को उठी और उसका एकदम से चेहरा वही बन गया, आंखों से खून निकलने लगा, चेहरा ऐसे, बाल बिखरे हुए काले और चेहरे पे काले धब्बे से, और अजीब से हाथ पैर उसके हो जाते थे। वो एकदम से जैसे उठी तो उसके पति ने नोटिस किया कि उठी है वो, और उसके पति ने एकदम से देखा तो वो एकदम से हैरान हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सामने मेरे चीज क्या है, ये मेरी बीवी है या ये कौन है, इसे तो मैं, ये क्या बवाल है, ये क्या चीज है। वो एकदम से सदमे में आ गया और वो लेकिन नीडर था, वो डरता नहीं था। उसने अपनी बीवी का नाम लिया, रीता रीता क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, ये क्या कर रखा है, ये क्या हो गया है। लेकिन उसने इतनी तेज धक्का मारा अपने पति को, वो एकदम से गिर पड़ा बहुत तेज और वो बेहोश हो गया। वो बस वो अब क्या था कि वो बैठी रही, उसे जो करना था, उसने देखा कि एक बिल्ली जा रही है, उसने बिल्ली को पकड़ लिया, उस बिल्ली को मार दिया और वो खाने लगी, कुत्ता पकड़ लिया, ऐसी ऐसी चीजें वो खाती थी। मतलब आप समझ गए, नॉनवेज वगैरह फ्रिज में जो भी, मतलब उसके पति तो खाता नहीं था नॉनवेज लेके आती थी, फ्रिज में रख देती थी और वो ही नॉनवेज वगैरह वो खाती थी। तो फिर क्या हुआ, उसके पति को जैसे होश आया, उसने देखा कि वो मीट खा रही है, और उसने देखा उसको खाते हुए मीट, और वो फिर से वो एकदम से भागता हुआ बाहर गया और उसने लोगों को इकट्ठा किया और लोग आए, जैसे लोगों ने, सबने उसको देखा इसको क्या हो गया है। और फिर क्या था, फिर उसने जो एक वो थी, कहते हैं जानी मानी, मतलब जानी मानी क्या, मतलब बड़ी बूढ़ी होती हैं तो थोड़ा वो रहता है कि बड़ी बूढ़ी हैं, इनको तो पता होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ऐसी ही कोई बड़ी बूढ़ी थी, उनको बुलाया गया। तो उसने उसको बोला जो कि बता तुझे क्या हुआ है, कौन है तू, बता। तो जल जा यहाँ से, निकल, कौन है तू, यहाँ से जा। उसने ऐसे ही बोला, जो बड़ी बूढ़ी थी उसी को, रीता को। और उसने कहा एकदम से, वो क्या बोलती है रीता, अरे मैं कैसे जाऊं, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं कैसे चली जाऊंगी, तुझे दिख नहीं रहे मेरे पैर नहीं है। वो एकदम से डर चुकी थी, ऐसा खौफ, ऐसा सन्नाटा सा हो गया था, अपने आप गेट बजने लगे, आंधी तूफान, जो उसकी खिड़कियां पर्दे सब हिलने लगे। और एकदम से उसको ऐसा, मतलब वो एकदम से वो हो गई कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है, तेरे तो पैर हैं, तू क्या बोल रही है, तेरे पैर हैं तो तू जा यहाँ से। उसने बोला पागल हो गई है क्या बुढ़िया, मेरे पैर है दिख रहे हैं क्या तुझे, मैं लंगड़ी हूं, मेरे पैर कटे हुए हैं, मैं नहीं जा सकती, ठीक है, तुझे दिख नहीं रहा एक पैर मेरा कटा हुआ है। और वो सुन के
बस फिर क्या था, वो एकदम से वो जो बुढ़िया जो वो थी जानी जो थी वो थोड़ी ओल्ड सी थी, उनको समझ में आ गया कि ये रीता नहीं है, ये कोई और है। और जो कोई और था वो जानती थी ये कौन है, क्योंकि वो बहुत पुरानी वहां की रहने वाली थी, बड़ी बूढ़ी थी, तो उनको सब पता था ये कौन है। तो वो बाहर चली गई और उसने अपने जो उसके पति था, रीता का जो पति था, उसको उसने बोला कि बेटा ये रीता नहीं है, ये कोई और है, और इससे हमेशा तुझे बच के रहना है, इसके आसपास नहीं रहना है। ये कितने भी तुझे प्यार से बुलाए, चाहे जो भी, इसके पास तुझे नहीं जाना है। ये यहाँ पे बदला लेने आई है और कुछ लेने नहीं आई। उसने बोला ठीक है, लेकिन वो आपको पता है कि गांव में तो सब जो रिश्तेदारी होते हैं कि कोई कुछ कोई, तो उसने बोला कि उसके दूर की रिश्तेदार, मतलब ऐसे लगते थे जैसे चाची है वो उसकी। तो उसने बोला चाची लेकिन क्या करना चाहिए मुझे, ये तो मतलब क्या करूं मैं इसका। तो उसने बोला तू फिक्र मत कर, मैं अभी आ रही हूँ, जरा तू यहाँ पर बाहर रही हो, बस इसके पास मत जाइयो। उसने ऐसे ही किया, वो बुलाती रही, बिल्कुल अपने नॉर्मल वेश में हो गई, उसके ऊपर कुछ नहीं था। वो अपने पति को बुला रही थी कि अंदर आ जाओ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के दे दो। रोने का रोती थी, चिल्लाती थी कि वो मेरा पति मेरे पास आ जाए और उसको भी मैं मार दूं। लेकिन उसकी जो चाची थी उसे समझा के चली गई थी कि तुझे उसके पास नहीं जाना है, चाहे जो भी हो जाए। बस वही सोच के वो बैठा बाहर ही रहा और वो अंदर नहीं गया। थोड़ी देर में ही जो चाची थी वो एक पंडित को, तांत्रिक को लेके आई, जो एक जाने माने पंडित थे, जो मतलब तांत्रिक तो नहीं कहूंगी, आपको पता है जो पंडित होते हैं और पहले के टाइम पे, अब के टाइम पे तो ये कहते हो कि ढोंगी वगैरह होते हैं। सारे भी ढोंगी नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं पंडित। लेकिन पहले के टाइम पर तो ऐसा होता था कि जो उन्होंने मुंह से निकाल दिया वो एक सत्य ही होता था, झूठ नहीं होता था। जो बोल दिया वो बोल दिया, और बता भी देते थे आपके फेस को देख के कि भाई तुम्हारे इतने बच्चे हैं, ये जो भी उन्होंने बोल दिया वो सब फैक्ट होता था। क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो लालची, धोखाधड़ी ये सब नहीं जानते थे, भोले भाले लोग, और वो गांव के तो आपको पता ही है। बस यही उसने जो वो लेके आई उसको, जो पंडित थे बहुत माने हुए, और वो लेके आई उसको उनको, और वो अंदर आए और उन्होंने एक जल था, आपको पता है एक लोटा सा होता है, आपने देखा होगा, तो एक जल था, उन्होंने एक जल लिया और वो जल छिड़क छिड़क के वो अंदर जाने लगे। उन्होंने उसकी बीवी जो थी रीता, उस पे वो जल छिड़का और वो बहुत तेज चिल्लाने लगी कि चला जाए यहाँ से, मैं इसको मार के ही जाऊंगी, मैं इससे बदला लेके जाऊंगी, चला जाए यहाँ से। उसने पूछा तू कौन है, तू कहाँ से आई है, और तुझे क्या बदला लेना है। तो जो चाची थी उन्होंने उस पंडित जी को उनको ये बताया कि पंडित जी ये इसी गांव की रहने वाली है और ये बहुत पहले मर चुकी है, ये कट के मर गई थी, ये अधूरी मौत अपनी मरी है, और इसके जो घर वाले थे उन्होंने इसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी और इसको जलाया भी नहीं था, ये कट के ऐसी मर गई थी। तो उन्होंने ये जब बात सुनी तो उन्होंने बोला कि ये क्या मतलब, ये तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक चीज है और बहुत खतरनाक चीज है, ये ऐसे जाने वाली नहीं है इसके शरीर से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला उसके पति को, जहां पर ये औरत कटी थी या जहाँ पर जो भी है, एक बार वहां का चक्कर लगा के आ, और मैं तुझे ये राख दे रहा हूँ, उस रेल की पटरी पे ये राख डालियो। तो उन्होंने एक राख दी, जो एक तंत्र मंत्र की राख थी, और उन्होंने बोला जहां जिस पटरी पे ये कटी थी उसी पटरी पे तू ये राख डालियो। तो वो गया और उसके पति ने ऐसे ही किया, वो राख डाल के आ गया। तो जैसे वो राख डाल के आ गया, पंडित जी ने पूरे घर में राख राख से वो किया, हवन किया और गंगा जल वगैरह छिड़का, और उन्होंने उससे बोला तेरी दुश्मनी इससे नहीं है, तेरी दुश्मनी तेरे घर वालों से, और तेरे घर वालों अपने घर वालों के पास जा, जो तेरे घर वाले हैं उनको परेशान कर, इसको क्यों परेशान कर रही है। तो उसने बोला मेरे घर वालों को ही मैं मारना चाहती हूँ, मेरे घर वाले जो उन्होंने तो लेकिन घर किलवा रखा है, मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं तो इसको मारूंगी, या तो इससे बोलो कि उसको बाहर निकाल के लाए, या वो घर वो करवाए और मैं उसी के घर के अंदर जाऊंगी, मैं उनको मारूंगी अपने घर वालों को। तो उसने बोला कि जा तू अपने यहाँ पे तेरा कोई मतलब नहीं है, इस इंसान ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू जा यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा, चली जा यहाँ से। उसने
वो बहुत चिल्लाने लगी, रोने लगी, ये वो, नहीं मैं बदला लेके जाऊंगी, नहीं मैं बदला लेके जाऊंगी। लेकिन काफी उन्होंने क्या किया, जो पंडित जी थे उन्होंने और भी अपने, जो आपको पता है चेले वेले होते हैं, जो मतलब और भी जो सीखने को आते हैं, जो पंडित ही कहेंगे उनको भी, तो उनको उन चार जो लगते थे उनको उसने बोला कि इसको चारों तरफ से पकड़ लो। उसने चारों तरफ से उनको पकड़ लिया क्योंकि वो भाग ना जाए। चारों तरफ से पकड़ लिया और जो कलावा था कलावों से उसे बांध दिया, सारे कलावों से उसके हाथ पैर सब बांध दिए और वो अपना मंत्र करने लगे। मुझे ये स्टोरी ऐसे पता है कि जो मैंने आपको बताया कि गांव में, जिस गांव की मैं बात कर रही हूँ, उसी ही गांव की मेरी नानी भी थी। और जो मेरी नानी ने ये मेरी मम्मी को बताई थी, और ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये जो मेरी नानी थी उनको ये पता था, उन्होंने ये चीज़ें देख ली क्योंकि वो जब छोटी थी, ऐसी 15-16 साल की थी, तो उनको ये बात उन्होंने खुद देखी अपनी आंखों से, तो वही चीज़ उन्होंने मेरी मम्मी को बताई थी और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने वही कलावे से ये बांधी, उनको पूरा बांध दिया और अपने तंत्र मंत्र सारा किया उन्होंने, और अपनी जी जान से उसको उसके शरीर से निकाल दिया। उसके शरीर से वो निकल तो गई थी, लेकिन वो इतनी कमज़ोर और इतनी बीमार रहने लगी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से उसको कुछ खाने को नहीं मिला, और उसके शरीर में ऐसे वो चीज़ें ऐसी करती थी, रात रात भर तो सोती नहीं थी क्योंकि उसके शरीर में तो कोई और ही था। तो आप समझ ही लीजिए वो बहुत बीमार रही, काफ़ी सालों तक वो बीमार रही, लेकिन वो फिर ठीक हो चुकी थी और बिल्कुल अच्छे से अब वो होने की हो गई थी, मतलब सही से हो गई थी, कोई उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो बस उन्हें अपने जो वो थे पंडित जी थे, जो बाबा थे, उनका शुक्रिया अदा किया, उनसे उनको मतलब जो देना था वो अपने इच्छा से उसके पति ने उनको दिया। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, जो अपनी इच्छा से उन्होंने दिया वही स्वीकार कर लिया, और उनको वो बस अब अपने सुखी परिवार से अब रहने लगे थे। तो ये थी रियल स्टोरी, ये फैक्ट, इसमें कोई फेक नहीं था। तो अगर गाइज आपको ये रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके पास कोई भी वीडियो है रियल तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।